विद्युन्माली और भगवान शिव के युद्ध की कथा प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है, जो शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में पाई जाती है। ये कथा त्रिपुरासुर, तारकासुर के 3 पुत्रों विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष और भगवान शिव के बीच हुए महासंग्राम की पौराणिक गाथा को दर्शाती है। इस कथा को विस्तार से समझने के लिए हमें तारकासुर, त्रिपुरासुर और उनके वध की पृष्ठभूमि को भी समझना होगा। तारकासुर एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य था, जिसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों होगी। इस वरदान से बल पाकर तारकासुर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं को पराजित कर उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्र, विष्णु और अन्य देवताओं को कष्ट पहुंचाया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे तारकासुर का वध करें, लेकिन उस समय भगवान शिव समाधि में थे और विवाह से विरक्त थे। इसी कारण देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती के विवाह हेतु कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। जब कामदेव ने अपना प्रेम बाण चलाया तो शिवजी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में पार्वती जी की घोर तपस्या के कारण भगवान शिव उनसे विवाह के लिए सहमत हुए और उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर तारकासुर का वध किया, लेकिन तारकासुर के 3 पुत्र विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया और घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमोघ शक्ति और त्रिपुर 3 अभेद्य नगरों का वरदान प्राप्त किया। विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 अभेद्य नगरों स्वर्ण, रजत और लो से निर्मित त्रिपुर का स्वामी बना दिया। इन नगरों की विशेषता ये थी: पहला स्वर्णपुरी तारकाक्ष का नगर, जो स्वर्ग में स्थित था। दूसरा रजतपुरी कमलाक्ष का नगर, जो आकाश में स्थित था। और तीसरा लौहपुरी विद्युन्माली का नगर, जो पृथ्वी पर स्थित था। ये तीनों नगर आकाश में विचरते थे और दैत्यों के गढ़ बन गए थे। इन तीनों नगरों को एक विशेष शर्त पर ही नष्ट किया जा सकता था। यदि कोई व्यक्ति एक ही बाण से तीनों नगरों को भस्म कर दे। इस वरदान से त्रिपुरासुर, तीनों असुर भाई, अजेय बन गए और उन्होंने तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। वरदान प्राप्त करने के बाद त्रिपुरासुरों ने देवताओं, ऋषियों और मानवों पर अत्याचार शुरू कर दिया। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे स्वर्गलोक, पृथ्वी और पाताल पर शासन करने लगे। उन्होंने यज्ञों को बंद करा दिया, देवताओं की पूजा अर्चना पर रोक लगा दी और स्वयं को पूजनीय घोषित कर दिया। भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल भगवान शिव ही त्रिपुरासुरों का वध कर सकते हैं, क्योंकि वे ही वह दिव्य बाण चला सकते हैं जिससे तीनों नगर नष्ट होंगे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे त्रिपुरासुरों का वध करें। शिवजी ने इसका उत्तर दिया कि यदि त्रिपुरासुर धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो उन्हें मारना उचित नहीं होगा। लेकिन जब शिवजी ने स्वयं देखा कि त्रिपुरासुर अधर्म और अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका संहार करने का निश्चय किया। भगवान शिव ने इस युद्ध के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। रथ पृथ्वी, रथ के पहिए सूर्य और चंद्रमा, रथ की धुरी मेरु पर्वत, धनुष स्वयं विष्णु, बाण भगवान शिव का त्रिपुर नाशक बाण, रथ का सारथी स्वयं ब्रह्मा जी। भगवान शिव ने अपनी सेना संगठित की, जिसमें कार्तिकेय, नंदी, गण, वीरभद्र और अन्य प्रमुख देवता सम्मिलित थे। वहीं
असुरों की ओर से विद्युन्माली के नेतृत्व में विशाल असुर सेना तैयार थी। ये युद्ध किसी भी सामान्य संग्राम से अलग था, क्योंकि इसमें मायावी अस्त्र शस्त्रों और दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया जाना था। विद्युन्माली ने भगवान शिव को ललकारा और अपनी असुर सेना के साथ युद्ध भूमि में उतरा। शिवजी ने अपने त्रिशूल, धनुष और विभिन्न दिव्यास्त्रों से युद्ध प्रारंभ किया। विद्युन्माली ने भी अपनी माया से अद्भुत अस्त्रों का संधान किया और शिवजी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में विद्युन्माली ने अपनी माया से अनेक रूप धारण किए और आकाश में अदृश्य होकर भगवान शिव पर हमला करने लगा। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उसकी मायावी शक्तियों को भस्म कर दिया। जब विद्युन्माली अत्यंत क्रूरता से युद्ध करने लगा, तब भगवान शिव ने तांडव करते हुए कालाग्नि का संधान किया, जिससे असुरों की विशाल सेना ध्वस्त होने लगी। भगवान शिव और विद्युन्माली के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें विद्युन्माली ने अपने समस्त दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, परंतु शिवजी के अद्वितीय कौशल के सामने वो टिक नहीं सका। अंततः शिवजी ने अपने पिनाक धनुष से एक ही बाण छोड़ा, जिससे त्रिपुर के तीनों नगर एक सीध में आ गए। उसी क्षण भगवान शिव ने अपने अग्निबाण से त्रिपुर का संहार कर दिया, जिससे विद्युन्माली सहित समस्त असुर सेना जलकर भस्म हो गई। हालांकि कुछ कथाओं के अनुसार वो भगवान शिव का परम भक्त था और उसने पुनर्जन्म लेकर राक्षस राजा रावण के साथ मित्रता की थी। कई पुराणों में ये वर्णित है कि विद्युन्माली ने भगवान शिव की आराधना की और शिवजी ने उसे अपने गणों में स्थान दिया। इसी कारण विद्युन्माली का नाम शिव के गणों में भी आता है। भगवान शिव की इस विजय से देवताओं ने राहत की सांस ली और पुनः स्वर्ग का साम्राज्य स्थापित हुआ। ये युद्ध दर्शाता है कि अधर्म और अहंकार चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही जीत होती है। विद्युन्माली और उसके भाइयों का संहार ये सिद्ध करता है कि ब्रह्मांड में केवल शिव ही परम और अजेय है। भगवान शिव को त्रिपुरासुर के वध के बाद त्रिपुरारी नाम से जाना गया। त्रिपुरासुर संहार के उपलक्ष्य में आज भी त्रिपुरोत्सव मनाया जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। त्रिपुरासुर संहार की कथा केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व भी है। त्रिपुर 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतीक है। भगवान शिव का एक बाण आत्मज्ञान का प्रतीक है, जिससे तीनों गुणों पर विजय प्राप्त की जाती है। धन्यवाद। आपने द डिवाइन लीलास के साथ इस दिव्य यात्रा में भाग लिया। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक बातें पसंद आईं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, ताकि हर नई कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा में। हर हर महादेव।